श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अश्वतट पीपल टीट, शनैश्वर टीट, सोम टीट, धान्य टीट और विदर्भा संगम तथा रेवती संगम टीट की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं गोदावरी के उत्तर तट पर अश्व टीट, पीपल टीट और शैश्वर टीट हैं। उनका फल सुनो। पूर्व काल की बात है। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर ऊपर उतरने से रोके। महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे शस्त्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा नग श्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त, सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ और बहुत ही ऊंचाई में वह मेरुगिरी और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि के आने पर विंध्य पर्वत ने उनका आदित्य सत्कार किया। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने सब ब्राह्मणों के साथ विंध्यगिरी की प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का पर्वत श्रेष्ठ। मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहता हूँ। आप मुझे जाने का मार्ग दो। मैं आपसे आदित्य में यही मांगता हूँ, जब तक लौट न आओ तब तक आप नीचे होकर ही रहना, इसके विपरीत न करना। विंध्य पर्वत ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। महर्षि अगस्त्य उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चले गए। वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुँचकर सावत शरीर यज्ञ में दीक्षित हो गए। उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उन दिनों कैटब के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे। उनका नाम था अश्वत्थ और पीपल। वे देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य का काम था। ब्राह्मणों का कष्ट देख महर्षि गोदावरी के दक्षिण तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्यपुत्र शनैश्वर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के सब अत्याचार कर सुना। यह सुनकर शनैश्वर ब्राह्मण के वेश में रहने वाले अश्वत्थ नामक राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्राह्मणी समझा और प्रतिदिन भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करके शनि ने उसके आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थ को भस्म करके वे ब्राह्मण रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। वहाँ उन्होंने अपने को वेदा अध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया, मानो वे विनीत शिष्य थे। और गुरु पीपल ने पहले की भांति अन्य शिष्यों के समान शनैश्वर को भी अपना आहार बनाया, किंतु उदर में प्रवेश करने पर शनि ने उसकी आंखों पर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी चलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन दोनों को मारकर सूर्यपुत्र शनैश्वर ने मुनियों से पूछा, अब मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताए। मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने शनि को इच्छा अनुसार वर देना चाहा। शनैश्वर बोले, जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वत्थ का स्पर्श करे, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाए और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें न हो। जो मनुष्य अश्वत्थ तीर्थ में स्नान करे, उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जाए। जो मानव शनिवार को प्रातः काल उठकर अश्वत्थ का स्पर्श करते हैं, उनकी समस्त ग्रह पीड़ा दूर हो जाए। तब से उस तीर्थ को अश्वत्थ तीर्थ, पीपल तीर्थ और शनैश्वर तीर्थ भी कहते हैं। अगस्त्य सात्विक याज्ञिक और सामकारी 16,108 तीर्थ वहाँ वास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। इसके आगे विख्यात सोम तीर्थ हैं, उसमें स्नान और दान करने से
सोमपान का फल मिलता है। औषधियाँ पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माता हैं, उन्हीं में यज्ञ स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित है। औषधियों से ही समस्त ये रोगों का निवारण होता है, उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा, सुश्रेष्ठ, हम लोगों को ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, आप सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा। मैंने कहा माताओं, आप गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर आपको लोग पूज्य राजा की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे वहाँ गई और गौतमी की स्तुति करने लगी। औषधिया बोली, भगवान शंकर की पेट में पुण्य सलीला गौतमी, यदि आप इस भूतल पर आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरस्कृत एवं दुखी हो रहे हैं, क्या करते। नंदीश्वरी भूमंडल के मनुष्य के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है। जिनके माँ पाठकों का नाश करने वाला आप जगन माता गंगा, उनके लिए सदाई सुलभ है। तीनों लोकों की वंदनीय जगत जननी गंगा, आपके वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपके सदा मस्तक पर लिए रहते हैं। मनोवांछित फल देने वाली माता, आपको नमस्कार है। पापों का विनाश करने वाली ब्रह्ममयी देवी आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु के शरण कमलों से निकली हुई गंगा, आपको नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाली औषधियों से गंगा जी ने कहा, देवियों बताओ आपको क्या दो। औषधियाँ बोली, जगन माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए। गंगा जी ने कहा, माता औषधियों में अमृत रूप हो, आप भी अमृत स्वरूपा हो। अर्थ आपको आपके योग्य ही अमृत तात्मा सोम का पति रूप में देती हूँ। गौतमी के इस वरदान का देवताओं के ऋषियों चंद्रमा तथा औषधियों ने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गए। जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया, वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान और दान करने से पीटर स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता, सुनता अथवा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान होता है। तदंतर धान्य तीर्थ है जो मनुष्यों को सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्याण पर तथा मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियाँ बहुत प्रसन्न हुई थी। उन्होंने सब लोगों तथा गंगा जी के सामने यह अभिष्ट प्रसंग का वेद में एक पवित्र गाथा है, जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फसल उगी हुई है, वह माता के समान की वह साक्षात माता ही है। जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है, वह समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमि गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा विष्णु एवं शिव स्वरूप ब्राह्मण के लिए भक्ति पूर्वक दान देता है, उसका किया हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वह अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। औषधियाँ सोम राजा की प्रिया हैं और सोम भी औषधियों के पति हैं। यह जानकर जो ब्रह्म बेटा ब्राह्मणों को औषधि अन्न दान करता है, वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को पाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। औषधियाँ राजा सोम से बातचीत करते हुए कहती हैं, राजन, हम ब्रह्म रूपिणी और प्राण रूपिणी हैं। जो हमें ब्राह्मणों को दान करे उसे आप पाल लगाओ। स्थावर जगम रूप जितना भी जगत है, वह सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य कव्य अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है, वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है। ये जानकर जो अन्न का दान करता है, राजन, उसे पाल लगाओ। राजा सोम जो भक्तिपूर्वक इस वैदिक की गाथा का श्रवण स्मरण अथवा पाठ करे, उसे आप पाल लगाओ। गंगा के किनारे स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने
इस वैदिक गाथा का पाठ किया था वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए, और औषधीय तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेदगा तीर्थ और मात्र तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान, जप, होम, दान, पितृ तर्पण और अन्नदान करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। वहाँ दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं, जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाले हैं। वहाँ विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी हैं। अब उनका वृत्तांत बतलाऊंगा। पुराण बेटा पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भरद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनके बहन का नाम रेवती था। वह कुरूपा थी। उसका स्वरूप बड़ा विकट था। प्रतापी भरद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं। कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। और किसी के कन्या न हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती है। जिसके कन्या हो उस प्राणी की जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही कट नाम के एक मुनि वहाँ भरद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वे शांत, जितेंद्रिय और सद्गुण गुणों की खान थे। कट ने आते ही भरद्वाज को प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कट ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो वह कीजिए। भरद्वाज ने कट से कहा, माँ बटे, आपकी जो इच्छा हो वो पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूँ। आप शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन धर्म प्रायण गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाले शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। कट ने कहा, ब्राह्मण में निष्पाप सेवा परायण भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य मुझे अध्ययन कराइए। ये वस्तु कहकर भरद्वाज ने कट को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कट बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाज से कहा, गुरुदेव आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं। बताइए क्या दूँ। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोह बस दक्षिणा नहीं देते वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की छटा रहती है तब तक नरक में पड़े रहते हैं। भरद्वाज ने कहा, ये मेरी बहन अभी कुमारी है। इसको विधि पूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेम पूर्ण बर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ। कट ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी हुई रेवती का पानी ग्रहण किया और उनके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। इससे वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। तब उसके रूप की कहीं क्षमता नहीं थी। वहाँ रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। फिर कट ने उसकी पुण्य रूप पटा की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के द्रव्यों कुशों से अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ हैं जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।